नीतीश कुमार के आवास पर अमित शाह की एनडीए नेताओं से क्या बातचीत हुई? चिराग पासवान को आखिर अमित शाह ने कैसे सेट कर दिया? नीतीश कुमार, कुशवाहा और मांझी को बेचैनी क्यों होने लगी? आखिर चिराग पासवान के लिए ऐसा अमित शाह का कौन सा फरमान सामने आया? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें 5 सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि राज्य के लिए चुनावी साल है और बैठक में चुनाव से जुड़ी हुई कई बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि अमित शाह ने आखिर चिराग पासवान के लिए कौन सा फरमान सेट किया है। सीटों के बंटवारे को लेकर आखिर अमित शाह का कौन सा बयान आया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार, कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बेचैनी और पसीने कैसे आने लगे हैं, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल पटना में काफी जोरदार स्वागत हुआ और जिस तरह से गोपालगंज में भी उनका स्वागत हुआ, उसको देखकर यह जरूर कहा जा रहा है कि जो बागेश्वर धाम सरकार ने गोपालगंज की धरती पर हिंदू राष्ट्र की घोषणा की बात की थी, वो उसका कहीं ना कहीं झलक कल गोपालगंज में देखने को मिला, जब अमित शाह के रैली में शंखनाद किया गया। अमित शाह के रैली में मंत्रों के साथ उच्चारण किया गया और जो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, शंख बजाकर शंखनाद किया गया। इससे स्पष्ट था कि बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या बीजेपी भी चाहती है कि बिहार और पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपको बता दें कि अमित शाह के स्वागत समारोह में जिस तरह का माहौल बनाया गया था, जिस तरह का माहौल तैयार हुआ था, उसको देखकर यह बिल्कुल कहा जा रहा है कि हिंदुओं के हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी काफी गंभीर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए आखिर कौन सा फरमान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिर चिराग पासवान को गले लगाते हुए क्या कहा, यह सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना। बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर चुनावी साल है, उसकी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, पांचों दल मिलकर किस तरह से काम करें कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टी को फायदा हो सके, चिराग पासवान के लिए कौन सा स्पेशल टास्क दिया गया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बताया कि राज्य के लिए चुनावी साल है और बैठक में चुनाव से जुड़ी कई बातों पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने कैसे पेश किया जाए, विपक्ष से कैसे निपटा जाए, वोटों की जो गणित है उसको कैसे सेट किया जाए, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से दोहराया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के घटक दलों की एकजुटता विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ एनडीए पूरी तरह से मजबूत है तो वहीं महागठबंधन में दरार दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वहां वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और खास तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर जिस तरह से रस्साकसी चल रही है, आज कल कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स के चेहरे के तौर पर पेश किया है जो यात्रा करके एनडीए सरकार के कामों को गिना रहे हैं, बिहार में जो विकास हुआ है उसे मान रहे हैं। आखिरकार हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भेजे गए कन्हैया कुमार की, जिनकी चर्चा आज बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर बात करें चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के सीटों को लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता दिखाई दे रही है एनडीए के अंदर, क्योंकि चिराग पासवान की जो मांग है, जो डिमांड है, उसको देखते हुए एनडीए काफी गंभीर है और चिराग पासवान के लिए सीटों का समीकरण क्या बनना चाहिए, सीटों का गणित कैसे तय किया जाए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा मंथन हुई है। साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा भरोसा जताते हुए कहा कि अब की बार की चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान को कुछ विशेष देने की तैयारी की जा रही है और एनडीए इस बात पर सबसे ज्यादा गंभीर है कि अपने पांचों दलों को बिहार में कैसे खुश करना है, कितनी कितनी सीटें देनी है, इसके ऊपर चर्चा हुई है। जब चिराग पासवान से सीटों के ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया कि जो अमित शाह से बात हुई है उसमें यह स्पष्ट है कि किसी भी दल को कम सीटें नहीं दी जाएंगी। जिसकी जितनी स्थिति है, जो जिस स्थिति में है, जो जितना सीट लड़ने के लायक है, उतने सीटों पर चर्चा हुई है और सबसे ज्यादा सीटों पर चर्चा चिराग पासवान की पार्टी को लेकर हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर हुई है। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों को लेकर एक बार फिर से अपना बयान दिया है, जीतन राम मांझी ने अपने सीटों को लेकर जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों की मांग की है, तो वहीं जीतन राम मांझी ने 25 से 30 सीटों की मांग की है।
चिराग पासवान की पार्टी पहले से 45 से 50 सीटों पर बड़ी चर्चा कर रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि उनकी भी पार्टी 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अगर पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की जाए तो यह स्पष्ट है कि 243 में से 160-65 सीटें तो उनके घटक दलों ने मांग ली है। तो आखिर बाकी 70 से 80 सीटों पर क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अमित शाह उनके कार्यों से खुश हैं, उनके किए गए कामों से काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि चिराग पासवान को विधानसभा में किसी भी कीमत पर कम सीटों पर बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और चिराग पासवान को सेट करने की जो बीजेपी की कोशिश है वो कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रही है। आपको कमेंट में ये लिखना है कि आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने जो चिराग पासवान को भरोसा दिलाया है उस पर चिराग पासवान कितना खरा उतरने वाले हैं। क्या चिराग पासवान की सभी मांगों को बीजेपी पूरा करने वाली है विधानसभा सीटों को लेकर, विधानसभा क्षेत्रों को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।